गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, पहलाग प्रणाम। मैं ललित बिष्ट। आज दीपावली के तीसरे दिन पहाड़ पर गए हुए हैं। यहाँ से आज की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज है एक दिन बीच में अबम का था, तो आज तीसरे दिन चौथे दिन हमारे यहाँ चिवड़ा कूट रहे हैं दीपावली में। मैं उसका प्रोग्राम आप लोगों को दिखाऊंगा। प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम पहाड़ पर गए हुए हैं। महालक्ष्मी की पूजा के दूसरे एक दिन छोड़ के उसके बाद चिवड़ा की कुटाई की जाती है, लेकिन एक दिन अबम था तो एक दिन छोड़ के आज चिवड़ा की कुटाई कर रहे हैं। आज रात में उठ के करते हैं और सुबह के टाइम 4-5 बजे के टाइम दूतिया जगाते हैं। तो इसलिए रात में उठने में आप प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये लोग दिन के समय और शाम के समय चिवड़ा कूटते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पहाड़ में यहाँ पर अभी करीब 3:30-4 बजे का समय है और चिवड़ा कूट रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। मैं पूरा वीडियो, प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये इधर से ये पहाड़ का सीन है हमारा, सुंदर सा ये। और यहाँ से मैं अभी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा आज का ये। अब मैं चिवड़े की कुटाई और किस तरह से कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी पहाड़ी संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति जो मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ। हमारी पहाड़ी परंपरा, उत्तराखंड की परंपरा और हमारी कुमाऊनी परंपरा पहाड़ी परंपरा है, जो हम कई सालों से, प्राचीन समय से ही बनाते हुए आए हैं और इन त्योहारों को बनाते हैं। ये हमारा पुराना सा घर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर आज शाम के समय 4-5 बजे के समय ये चिवड़ा की कुटाई कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ अब इधर साइड से। ये जो घर है, ये हमारा बहुत पुराना घर है। हमारे दादाओं परदादाओं के समय से ये हमारा घर है। तो यहाँ पर इस घर को करीब 35 से 40 साल हो गए हैं। जो ये वाला घर है, इसको 35 से 40 साल हो गए हैं। पहले पुराना घर भी ऐसा ही था, तो उसको बाद में पापा जी ने थोड़ा सही करके इस तरह का बनाया। अब इस घर को भी 40 साल हो गए हैं और यहाँ पर चिवड़े की कुटाई हो रही है। ये भाभी चिवड़ा कूट रही है। हमारी ईजा भी है, बुढ़िया हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत काम करती है। इसने अपने जवानी में बहुत काम किया, बहुत सिखाया हमको। ये बच्चा भी बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये कार्तिक की मम्मी, ममता नाम है, ये भुन रही हैं। यहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है। ये कढ़ाई है और कढ़ाई में धान है और धानों को कम से कम 7 से 8 दिन तक भिगोया जाता है। फिर अभी सुबह के टाइम इनको निखारा और निखार के अभी एक परात में रखा है और नीचे से छन्नी भी लिखाई है कि पानी अभी भी होगा तो पानी उसमें से निखरेगा और सूखा सूखा डालेंगे, फिर उसको भूनेंगे। जब कढ़ाई पर ये भूनते हैं तो इसमें भूनने का भी तरीका होता है। इसमें एक छोटा सा घी का टुकड़ा डालते हैं, फिर 4 अंजुल करके धान का ये जो बनाया है चिवड़ा के लिए, इसको डालते हैं। उसके बाद उसको भूनते हैं। जब ये चटक चटक करके चटकने लगेगा, कुछ सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है, तो उसके बाद ओखली में ले जाते हैं। ओखल में यहाँ पर ओखल और मूसल से कुटाई की जाती है। तो फिर ये इतना सुंदर हो जाता है, इतना बेस्ट हो जाता है। सुबह के टाइम इनको अभी जब
4 बजे 5 बजे दूतिया जलाएंगे। दूतिया जलाने के बाद उसमें चढ़ाएंगे और जाग दूतिया करके कहेंगे। वो भगवानों को चढ़ाया जाता है, जलाया जाता है, उसमें चढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर हमको उसको साफ करके हमको देते हैं। पहले बचपन में हम जब छोटे छोटे थे तो हमको ईजा चिवड़ा भी देती थी और सोयाबीन भट भूल के देती थी, मूंगफली और अखरोट, ये 4-5 चीज़ों को मिला के देती थी। और हम इतना खुश होते थे, इतना अच्छा खुश होते थे कि आज जितना सरकारी नौकरी वाला खुश नहीं रहता होगा, हम उतना खुश होते थे और उसको खाते थे। एक ही दिन नहीं, सारे जाड़ों के महीनों में हम चिवड़ा, अखरोट, मूंगफली और सोयाबीन भट, ये वगैरह तिल, ये सब हम खाते थे। तो ये हमारा सबसे पुराना घर है और ये हमारा बहुत बड़ा सा आंगन है। अभी भी यहाँ पर भाभी लोग और मैं भी यहीं पर रहता हूँ। कुछ भैया लोग रोड की साइड को चले गए हैं। और यहाँ पर ये चिवड़े की कुटाई, ये हमारी ओखल है। पहले भाभी ने 2 दिन 3 दिन पहले ही इसकी सफाई करके यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बनाया और लिपाई पुताई की। आज यहाँ पर चिवड़ा कुटाई की जा रही है। और अभी भी भाभी लोगों को उतना अंदाज़ा नहीं है। ईजा करीब 70 साल की हो गई है, अभी भी आ रही है कि इस तरह से कुटाई की जाती है और इस तरह से इसको बटोला जाता है, चम्मच से ऊपर को किया जाता है। तो आप वीडियो में देखते रहिए, मैं आपको अपनी संस्कृति, कुमाऊनी संस्कृति, कैसे हम कूटते हैं, चिवड़ा बनाते थे और कैसे खाते थे। आज के समय में अब थोड़ा सा चेंजेज हो गया है, कुछ परिवर्तन आ गया है। एक हमारे आंगन में 2 ओखल हैं, जबकि किसी के आंगन में एक ही ओखल होना भी मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ पर 2 ओखली हैं। एक ओखली यहाँ पर है, ये भी हमारे बड़े भाभी ने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कूट काट के चले गए हैं। और वो एक ओखली यहाँ पर हैं, ये हमारे छोटे वाली भाभी लोग यहाँ पर कूट रहे हैं। और हम लोग हल्द्वानी रहते हैं, इसलिए आज पहली बार दीपावली में आए हैं, जब से अलग अलग रह रहे हैं। और तब से हम तो यहाँ पर भाभी लोगों ने ये जो हमारी संस्कृति है इसको जिंदा रखा है। अगर हम लोग भी पहाड़ में रहेंगे तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। और क्योंकि अब हम प्लेन्स की तरफ रहते हैं और धान इत्यादि नहीं। तो दोस्तों, ये हमारी पुरानी वो वाली ओखली जो मैंने दिखाई, ये वाली है। और यहाँ पर अब तो मूसल से कुटाई करते हैं। पहले होती थी हमारे पास ढेकी, तो बहुत सारे लोग ढेकी को नहीं जानते होंगे। ढेकुली होती थी, एक ढेकी टाइप की। जैसे यहाँ पर ये ओखली है और यहाँ पर ये जो बगल में यहाँ पर जगह है, यहाँ पर 2 खंबे होते थे और 2 खंभों पर बीच में होता था और यहाँ पर एक गड्ढा होता था, यहाँ पर गड्ढा होता था। और यहाँ से हम रात में, जब आज तो अब हम जैसे दिन में बना रहे हैं, तो पहले हम जैसे रात में बनाते थे। तो रात में उस समय तो घड़ियाँ भी नहीं होती थी, जब हम छोटे छोटे थे, इन बच्चों के बराबर थे, तब हमारे पास घड़ी भी नहीं हुआ करती थी। तो हमारी ईजा लोग, अम्मा लोग ऑटोमेटिक रात्रि में अंदाज़ा लगा के चाँद, तारों और सूर्य को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि इस तरह से अब ये समय हो गया है, अब सुबह इतनी बजे बज गए होंगे, इतने बजे सुबह हो जाएगी। तो ऐसे अंदाज़ा लगा के 2 बजे या 1 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे उठ जाते थे। तो हमको भी उठाते थे और हम भी उठ जाते थे। तो रात भर जब हम बहुत छोटे थे, इन बच्चों की तरफ बराबर ये, तो तब ईजा यहाँ से ढेकी को चलाती थी और अम्मा यहाँ पर उसको कूटती थी, बटोर। और हम लोग यहाँ पर एक चूल्हा बना के उनको भूनते थे। और इधर साइड में जहाँ पर ये डॉग खड़ा है, इसके नीचे हम यहाँ पर रास्ते पर दूतिया जलाते थे और सुबह के समय, और यहाँ पर आग भी जलाते थे। तो हम लोगों को जाड़ा होता था, हम आग भी तापते थे और आंसू भी आते जाते थे हमारे आँखों से। अम्मा और हमारी ईजा हमको डांटती रहती थी, ऐसे करो ऐसे करो। हम 4-5 बच्चे उठ के दूतिया जाग करके चिल्लाते थे रात भर। और सुबह के समय ज़्यादा ये हमारी पुरानी ओखली है। यहाँ पर जो हमारी ढेकुली होती थी, ढेकी, उसको लगाते थे
और उससे कूटा करते थे। यहाँ पर बड़ी भाभी लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बना लिया, मैं उनका वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं अब छोटी भाभी लोगों का वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 बजे से उठ के हम सुबह के 6 बजे तक 7 बजे तक सारा करके, और सुबह के टाइम हम फिर वो करते थे, अपने सोयाबीन भट और अखरोट और हमको चिवड़ा इत्यादि सब देते थे। तो हम उसको बचा के 4-5 दिन तक बड़े खुश होके आराम के साथ खाते थे। ये हमारे 2 भतीजियाँ हैं, एक ये हैं, ये ग्रेजुएशन कर रही हैं अभी, और ये एक इंटर में है, ये पढ़ाई कर रही है। ये हमारा पुराना वाला घर है, और जो अभी छोटी भाभी कूट रही तो यहाँ पर है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप देखते रहिए। ये हमारी चिवड़ा कुटाई पारंपरिक। सीधे सीधे मारो ना, कहाँ मार रहे हो? एक बार ट्राई करो। पुरानी संस्कृति है। उधर भाभी बैठी हैं, वो भून रही हैं, इधर ये कूट रही हैं, और इधर हमारी ईजा है। अभी भी ईजा के पास बहुत ताकत है। सेवंटी की ईजा कितने साल हो गए? 70 या 72? कितने हो गए? 75? हमारी ईजा को हिंदी नहीं आती अभी अच्छी। मैं ईजा की फ़ोटो दिखा दूँ। ये है हमारी ईजा, बहुत अच्छी है अभी। ये अभी दांत भी कम है। ये हमारी ईजा है, हमारे से जवान है। हाँ, बहुत सिखाती हैं हम लोगों को। ये हमारी ईजा है, और मैं लगभग ये डॉगी, बच्चे खेल भी रहे हैं, कूट भी रहे हैं। तो अभी हम इसको कूट देते हैं, लेकिन 4 बजे और 5 बजे के समय जो है यहाँ पर ये द्वितीया जलाएंगे, उसमें चूड़ा वगैरह चढ़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद सुबह को फिर हम इसको हमको देंगे, और हम लोग उसको बड़े प्यार के साथ खाते थे, और आज भी खाएंगे। ये हमारी पुरानी संस्कृति जो है अभी भी जिंदा रखी है। अगर हम लोग भी पहाड़ में रहेंगे तो हम लोग फिर इनसे सीख के हम लोग भी बनाएंगे। ये भाभी यहाँ पर भून रही हैं इस तरह से। चूल्हे में आग जला रखा है, कढ़ाई है लोहे की, और यहाँ पर भाभी बाय बाय एक बार देखो, बाय बाय। हाँ, ये भून रही हैं यहाँ पर। और ये इनका ये यहाँ पर जो ऐपण दिए थे ना कल, ये भाभी ने ही दिए थे। ये वाली भाभी ने ही यहाँ पर बनाया हुआ था। ये बहुत काम करती हैं, घर में रह के, बाहर तो नहीं करती थी। ये इनकी दराती अभी भी है। ये डॉगी सिम्मा, हाय छोटे तू जल जाएगा। ये हमारी, ये देखो, अभी मैंने कहा ना ईजा 70 से ऊपर होगी, 75 की। अभी भी मूसल से और सीधे बराबर कूट दे रही है। भाभी लोग तो इधर उधर मार रहे हैं, इसमें इधर उधर मार दे रहे हैं, लेकिन ईजा अभी भी करप्ट कूट रही है, जबकि ढेकी से और भी अच्छा बनाती थी। ये चूड़ा इस तरह से बनाते हैं। अभी भी इसका देखो 75 यानी कि 75 साल की होगी है। अभी भी उनका पुराना रीति रिवाज और पुराना कूटना, और किस तरह से कौन सी चीज़ क्या की जाती है वहाँ पर। एक चूल्हा यहाँ पर है, ये बड़ी भाभी लोगों ने यहाँ से बनाया। ये तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो और कैसा लगी मेरी पहाड़ की सीन, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमारे माल्टा पेड़ हुए हैं, इधर बहुत सारे पेड़ हैं। तीमल है, नाशपाती है, खुमानी है, अखरोट है, केला है, पुलुम है, ये भींगल का पेड़ है। ये लंबी सी सीन जो देख रहे हैं, इधर माल्टा और संतरा भी हुए हैं। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, पहले तो खूब ज़्यादा होते थे, अब बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया है, जलवायु परिवर्तन, और थोड़ा सा लोग कम भी करने लग गए हैं अब पहले की अपेक्षा। ये कुछ मिर्च वगैरह भी भाभी लोगों ने यहाँ पर सुखा रखी है ऐसे। पहले तो हम इस छत में डाल देते हैं, अब छत में जाने जाने का भी साधन नहीं है, तो अब इस तरह से सुखा रहे हैं नीचे। ये हरी मिर्च, लाल मिर्च, सारी मिर्च इस तरह से बनी हुई है। कार्तिक, जीनू, कार्तिक आप क्या कर रहे हैं, कुछ बताओ। हम तो बैट बॉल खेल रहे हैं। और क्या कर रहे हो? अच्छा, आपको पहाड़ अच्छा लगता है या कहाँ अच्छा लगता है? आप तो अच्छा लगता है। आप तो हल्द्वानी में पढ़ाई करते हो, पहाड़ तो साल में 1 बार 2 बार आते हो, और बताओ। मेरे को तब भी पहाड़ अच्छा लगता है। हाँ, तो मैंने कुछ अपना सबसे पुराना घर था जो, उसकी भी आपको सीन दिखाई इस तरह से। ये हमारा
यहाँ पर हमारे जो बड़े दादा का मतलब है बहुत पुराने वाले दादा थे, वो आए थे। उसके बाद हमारे बड़े दादा हो गए, उनके बेटे छोटा दादा हो गए, उनके बाद पापा हो गए, और उसके बाद हम लोग हो गए। अब हमारे बच्चे भी हैं। तो बताइए ये घर कितना पुराना होगा, यानी कि 400-500 शताब्दी से भी पुराना यहीं पर है। सिर्फ ये दूसरी बार बना था। जब हमारे पापा ने जब तूफान इत्यादि आ जाता है तो उस समय ये हिलता था, कांपता था ये घर, तब बनाया है। अब इस घर को भी करीब 40 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर हम अभी 2-3 भाई यहाँ पर रहते हैं। तो नीचे से भी मैंने आपको घर का बड़ा अच्छा सा सीन दिखाया था, इस तरह से। ये नीचे से भी मैं आपको अच्छा सा सीन घर का दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये इधर से, यहाँ से ये, अब देखिए ये बैक साइड से ये घर है। इधर पहले जब हम बहुत छोटे छोटे थे, जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है आप, तो वहाँ सीमेंट है, सभी लोग रहते हैं। पहले यहाँ पर भैंस इत्यादि बाजी जाती थी, ऊपर हम लोग रहते थे और इधर बांधते थे। तो हम दूध इत्यादि भी यहाँ पर बहुत मस्त से खाते थे, बहुत पीते थे। और इधर को दो छोटा रूम है, वो मेरा घर है। यहाँ पर बड़ी भाभी अपने जो उन्हें चूड़ा वूड़ा कूट लिए थे वो भी यहाँ पर साफ़ कर रही हैं, बना रही हैं। क्योंकि अब रात में उठने का उतना समय नहीं होता है, लोग बाग थोड़े से वैसे भी हो गए हैं, और कुछ शाम को ही कर लेते हैं। उसके बाद सुबह फिर हम इनको दुतिया में डाल के और उस करके खाएंगे। ये हमारा अम्मा हमारी ईजा ने लगा रखा है। ये हमारा पेड़ है उसका केला, इसमें 2 चाक आए हैं। जब कभी भी केले होते हैं तो ईजा हमारे लिए हल्द्वानी को भी भेजती है, और यहाँ भी जम के केले खाते हैं। मैं दिखाऊं, एक तो ये चाक बना हुआ है, लगा हुआ है, और चाक एक ये है। ये हमारा घर है। इधर टॉयलेट वगैरह, ये इधर भाभी हमारी पुरानी वाली भाभी जो चूड़ा बनाए थे अभी वो कूट रही हैं। भाभी को खांसी इत्यादि भी हुई है, मुंह बांधा है। भाभी ये हमारी पुरानी वाली, वो खांसी वगैरह हो रखी है तो नाक में कुछ चले जाता है, वो डाल रखा है। ये सीन मैंने आपको। तो दोस्तों ये हमारी पहाड़ी और उत्तराखंड की संस्कृति जो अभी भी भाभी लोगों ने, ईजा लोगों ने अभी भी पारंपरिक तौर पे बनाए रखा है, और हम लोग भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं। तो मैं इन्हें ये आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये मैंने आप लोगों को अपनी संस्कृति, कुमाऊनी संस्कृति आप लोगों को दी है। ये देखिए, ये इस तरह से भुना जा रहा है, जो मैंने पहले भी दिखाया लोहे की कढ़ाई में। इस तरह से इसमें एक टुकड़ा घी डाला होगा, फिर भून रहे हैं। जब ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट हो रहे हैं, इनके फूल जैसे जा रहे हैं, उसके बाद गरम सा डालेंगे, फिर इसको कूटेंगे। फिर अभी कोई नहीं खाएगा इनको। उसके बाद सुबह जब दूतिया गरम में चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा होती है, उसके बाद हमको देते हैं, और उसके बाद हम खाएंगे। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये मैंने आपको सीन वगैरह दिखाई, तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलेंगे। अगर बाय बाय। बाय बाय। हो जा बर्थडे।